हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 2 का जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन क्या होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझी थी और इसके अलावा हमने ये समझा था कि किसी भी स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं और इसको विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ रूल। और किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर देख लीजिएगा, वहां पर जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पिछला वीडियो था उसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि जब तक फंक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक रियल वैल्यूड फंक्शन या फिर रियल फंक्शन समझ में नहीं आएगा। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शन क्या होता है, तो हमने उसमें ये देखा था कि कोई भी रिलेशन है वो फंक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर सेट ए के हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी में, तो वो जो रिलेशन रहेगा वो फंक्शन हो जाएगा, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने विजुअलाइज किया था फंक्शन को एज अ रूल। तो वहां पर हमने समझ लिया था कि हम किस तरह से किसी भी रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अब हम समझने वाले हैं रियल फंक्शन क्या होगा और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा। तो ये चीज तो हमको क्लियर होगी कि फंक्शन क्या होता है। अब हमको ये चीज समझनी है कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं ये रूल है, क्योंकि फंक्शन को हम एज अ रूल विजुअलाइज कर सकते हैं। क्लियर। अब ये फंक्शन होगा या नहीं, तो सिंपल सी चीज है कि अगर हम x में कोई भी वैल्यू पुट अप करते हैं तो ऑब्वियसली यहां से हमको एक नई वैल्यू निकल कर मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब जो भी फंक्शन है वो हमारा यहां पर हमने ले लिया r टू r। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा है सच दैट r टू r। r मीन्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स तो हमारे सारे के सारे जितने भी नंबर है वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। आपके इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। रियल नंबर्स को मैंने आपको क्लास 10th में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, चैप्टर 1 का जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तब। इसके अलावा जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 11th का, उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था। तो रियल नंबर्स तो आपको क्लियर है कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। तो एफ सच दैट आर टेंडिंग टू आर, मतलब कि जो हमारा पहला एलिमेंट रहेगा, जो वैल्यू रहेगी x की, वो r से बिलोंग करेगी, और जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ इस r से बिलोंग करेगा। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे वो भी रियल नंबर है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। आप चाहें तो जो 1.222 इस तरह से जो डेसिमल में भी जो नंबर होते हैं वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वो भी रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट नंबर रखूंगी ताकि कैलकुलेशन करने में, समझाने में मुझे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर x की प्लेस पर हम 1 पुटअप करते हैं या फिर -1 पुटअप करते हैं तो यहाँ पर हमको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन की यही तो मतलब यही तो रूल होता है कि ऐसा रूल होता है कि अगर हम कोई भी एक वैल्यू रखते हैं तो हमको आंसर में एक दूसरा एलिमेंट मिलता है। यही हमने पढ़ा था ना कि वी कैन विजुअलाइज अ फंक्शन एज अ रूल विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में यही देखा था कि अगर हम इसमें एक एलिमेंट रखते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है एक न्यू एलिमेंट को, और ये जो रूल होता है यही फंक्शन होता है। हमने यही पढ़ा। अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा फंक्शन है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे। हम x की प्लेस पर रख रहे हैं -2। तो यहाँ अगर हम x की प्लेस पर -2 ले रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है f ऑफ x वो क्या आ रहा है 1/-2 या फिर -1/2 भी हम इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ से जो हमारा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 रखने पे हमको मिला -1/2। क्लियर। आप चाहें तो इनके बीच के भी जो नंबर्स होते हैं वो भी आप पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, जो हमारा फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन है। ठीक है,
तो हमने -1 रखा, -2 के बाद डायरेक्टली बीच का कोई नंबर नहीं रखा, आप चाहें तो रख भी सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो -1 रखा तो 1/x की प्लेस पर -1 और 1/1 तो 1 ही होगा और माइनस साइन है तो ये लगा दिया -1। तो -1 x की वैल्यू है, इस पर हमको fx की वैल्यू मिली है -1। तो ये इस तरह से चल रहा है, x पुटअप करने पे हमको क्या मिल रहा है, fx। क्लियर? जनरली हम क्या लिखते हैं, xy, तो y = fx ही होता है। ठीक है, देन हम रखेंगे 0। अब 1/0 क्या होता है, ये तो डिफाइन ही नहीं होता, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन, या फिर इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। अब ये जो चीज होती है ये आपके रियल नंबर्स में तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, देन आगे नंबर्स रखेंगे। सो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको चेक करते हैं तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, राइट। तो मैपिंग कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर है, इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखें जरा, यहाँ पर जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ये हमारी होती है नंबर लाइन। तो यहाँ पर बीच में होता है 0 और 1 के बीच में भी कई सारे नंबर होते हैं, देन 2 के बीच में तो 1 2 3 4, देन इनके बीच में भी 0.1 और 0.1 के बाद भी बहुत सारे नंबर होते हैं, देन 0.2 0.3, इस तरह से कई सारे नंबर होते हैं इनके बीच में भी। ठीक है, तो वो सभी नंबर आपके रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। देन इस तरफ, तो ये चीज़ आपको समझना अभी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो ये बीच में 0 होता है, इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इस तरफ भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इनफाइनाइट है ये होता है नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होता। हम बोल ही नहीं सकते कि इनफाइनाइट एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है वो रियल नंबर के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये क्या है, हमारे नंबर्स हैं। तो जो नंबर लाइन होती है उसमें सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो इनके बीच में भी कई सारे नंबर हैं। ठीक है, और ये इधर इनफाइनाइट तक चल रहा है, इस तरफ भी इनफाइनाइट। तो हमने जो नंबर्स लिए वो -2 -1 0 1 2 लिए, आप चाहे तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। इनके बीच में जो डेसिमल में नंबर है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम मैपिंग करेंगे तो देखिए मैपिंग हम किस तरह से करेंगे। एक सेट हो गया हमारा ये, जिसमें हम सारी की सारी x की वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो वैल्यूज आएंगी जो हमको मिली हैं, मतलब कि f(x). ओवरऑल बोला जाए तो ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं और ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि जो हमारा सेट है वो है R2R। क्लियर? अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमने रखी हैं, इस तरफ भी इनफाइनाइट है तो -2 -1, अब यहाँ पर भी है। तो सबसे पहली चीज कि -2 हमको पुटअप करने पे क्या मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो -2 पुटअप करने पे हमारी मैपिंग हो रही है -1/2 के साथ। -1 को पुटअप करने पे हमको यहाँ पर -1 मिल रहा है, 1 को पुटअप करने पे 1 मिल रहा है, 2 को पुटअप करने पे 1/2 मिल रहा है। लेकिन एक नंबर ऐसा है यहाँ पर 0, जो कि यहाँ पर मैप हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 पुटअप करने पे जो भी चीज़ आ रही है वो है नॉट डिफाइन, और जो डिफाइन ही नहीं है वो हमारे रियल नंबर में तो आएगी नहीं। और अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहला एलिमेंट, पहले सेट को हम यहाँ पर डेफिनेशन में ए बोल रहे हैं, जो दूसरा सेट है उसको हम बी बोल रहे हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये चीज ही पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने जब फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझाई थी तो क्या समझाया था कि जो हमारा पहला सेट है इसके सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए। अब ये चीज आप कैसे देखेंगे कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर तो हमको दिख गया 0। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है इसके अलावा और भी हो सकते हैं ऐसे नंबर जो कि डिफाइन ना हो, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक चीज है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही है, इट मीन्स ये आपका फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि इस तरह से जो भी रूल होता है उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ फंक्शन की तरह, और इस तरह से ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि भाई ये किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी हमारा जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पर क्या है फंक्शन आपका 1/x, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है x, इसको आप =0 पुटअप करिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 0, मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो 0 पर डिफाइन नहीं है। या फिर इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 2x/2x - 1। ठीक है,
ये हमारा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है 2x अपॉन 2x माइनस 1। अब आप सोचेंगे इसमें भी हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, ऑब्वियसली एक वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको एक दूसरी वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यही हमारा फंक्शन कहता है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमको पता चल गया कि ये 0 पे डिफाइन नहीं, क्योंकि हमने पुटअप करके देख लिया। लेकिन डायरेक्टली हम किसी भी फंक्शन को अगर एफ एक्स इक्वल टू लिखा तो हम तो उसको फंक्शन ही बोलेंगे ना। लेकिन ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में पूछी जाएगी आगे, इसीलिए मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि हो सकता है आपसे पूछेंगे कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये क्या है 2x अपॉन 2x माइनस 1। अब अगर 2x माइनस 1 को आप 0 पुटअप कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x इक्वल्स टू +1, x इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब कि ये जो 1/2 वैल्यू है इस पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, चीज़ समझ में आई। सो यहाँ पर ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका फंक्शन डिफाइन है या नहीं, किस पॉइंट पे डिफाइन है या नहीं। तो ये चीज़ तो ठीक है, ये मैंने समझा दी। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि रियल फंक्शन क्या है। तो अब जैसे कि ये हमारा फंक्शन है 1/x, सिर्फ इसकी अभी बात करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में हमने यही लिया है। तो हमारा फंक्शन है 1/x, ये किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, 0 पर, ठीक है। अब हमने पढ़ा है डोमेन। डोमेन क्या चीज़ होती है, ये जो वैल्यूज होती है हमारी, जैसे कि हमारे जो पेयर है, जैसे ये पेयर है हमारे, ठीक है। अब इन पेयर्स में यहाँ पे 0 पुटअप करने पे हमको क्या मिला, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये जो पेयर्स होते हैं इनमें हमारी जो एक्स वैल्यू होती है, पहला जो एलिमेंट होता है वो हमारा होता है डोमेन, हमने यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो इनफाइनाइट हैं, क्योंकि इस तरफ देखें तो अभी तो हमने 2 - 1 0 1 2 लिया है, लेकिन इस तरफ भी बहुत सारे नंबर, इस तरफ भी बहुत सारे नंबर हैं, और भी हम रख सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में जब हमने किया था तो वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, हम इजीली काउंट करके हमारा डोमेन लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो आपका सेट है, ये सेट ऐसा सेट है कि ये इनफाइनाइट सेट है। इस तरफ भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, इस तरफ भी नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। तो आप कैसे पता करेंगे कि डोमेन क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। पहली चीज़ तो ये कि ये वाला जो पेयर है ये तो इसमें आ नहीं रहा है, आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि डोमेन में हमारे -2 -1 1 2 ये नंबर तो आएंगे ही, और इसके अलावा यहाँ के भी नंबर आएंगे, यहाँ के भी नंबर आएंगे। छूट क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 0, बाकी तो सारे के सारे आपके रियल नंबर्स हैं, राइट। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे हम, अब यहां पर इस चीज को ध्यान से समझें। तो डोमेन की बात कर रहे हैं कि ये जो 1/x है इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन क्या होगा, पहली चीज तो ये कि इस तरफ वो सारे नंबर है वो भी रियल नंबर है, इसके आगे 1 2 के आगे जो नंबर है वो भी सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। जैसे नंबर लाइन को देखें, पहली चीज तो रियल नंबर्स तो हमारे सारे रहेंगे, लेकिन किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। तो इसमें से माइनस कर देंगे 0, और ये हम बना देंगे एक सेट, क्योंकि R के अंदर सारे के सारे नंबर आ गए हैं, सारे के सारे। लेकिन क्योंकि 0 पर डिफाइन नहीं है हमारा ये वाला जो फंक्शन है, इसलिए हमने इसको 0 से माइनस कर दिया। तो डोमेन क्या चीज है, जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। यही चीज हमने पढ़ी थी। हम क्या करते थे कि जो भी हमारा रिलेशन बनता था, तो रिलेशन में हम क्या करते थे कि जो हमारा रिलेशन बनने के बाद जो हमारा सेट बनता था रिलेशन का रास्टर फॉर्म में, उसकी एक्स वैल्यू या फिर पहला एलिमेंट ले लेते हम सारे पेयर से, तो वो हमारा डोमेन हो जाता था। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि पहली वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन इस पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, तो हम इस पहले एलिमेंट 0 को नहीं ले सकते, इसलिए हमने 0 को माइनस कर दिया। किसमें से, R में से, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, और इसके आगे और भी हैं, इस तरफ भी और भी सारे हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। सो पूरे के पूरे रियल नंबर, लेकिन छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज कि ये हमारा होता है डोमेन, ये हमारा होता है कोडोमेन। तो ये जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है, इसको हम फंक्शन कह नहीं सकते, क्योंकि एक जो पॉइंट है इस पे ये डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर इसको हमको फंक्शन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, देखें हमने क्या किया, R2R था, लेकिन R2R पे तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा था, मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने अभी समझा क्या चीज कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर जो 0 था, यहाँ पर ये इसका तो मैपिंग ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं थी। यही हमने देखा, मतलब जो 1/x है वो फंक्शन नहीं है, यही हमने देखा पहली चीज। तो अगर इसको फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, फंक्शन सच दैट r-0 to r, क्योंकि जिसके लिए डिफाइन है, डोमेन हमने फाइंड किया कि अगर इसका डोमेन फाइंड करना है, चलिए अगर ये फंक्शन नहीं भी है तब भी अगर डोमेन फाइंड करते हैं तो क्या आ गया, r-0, मतलब इस पर तो डिफाइन है। तो अगर यहां पर r की प्लेस पर हम कर दें r-0, तो 0 के अलावा तो सभी पे डिफाइन है ना, तो ये फंक्शन हो गया। तो बस हमने यहाँ r की प्लेस पर चेंज क्या किया, r-0 to r। अब बाकी इधर पे जो भी सारे नंबर रहेंगे वो तो आपके रियल नंबर्स ही रहेंगे, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपका क्या है, डोमेन, और ये है कोडोमेन। तो अगर हम जो आपका रियल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन देखें तो वो इसी से निकल के आ रही है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो इस तरह से डिफाइन होता है, डोमेन टू कोडोमेन, तो वो कोई भी फंक्शन रहे, वो जो फंक्शन है वो आपका कहलाएगा रियल फंक्शन। क्योंकि देखें ये फंक्शन है, लेकिन ये इसको हमने चेक किया तो ये एक पॉइंट पे निकल गया कि ये तो डिफाइन नहीं है, मतलब ये तो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर किसी ने आपको ये चीज कह दी कि f(x इक्वल्स टू दिस इज अ रियल फंक्शन, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो किसी भी पॉइंट पे डिफाइन होगा या नहीं। अगर रियल फंक्शन है मतलब वो बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ वो फंक्शन है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि कहीं किसी पॉइंट पे वो डिफाइन है या नहीं। सो यहां पर हमने देखा 0 पर ये डिफाइन नहीं था, लेकिन हमने इसको इस तरह से चेंज किया कि r-0 to r, क्योंकि यहाँ तो जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो यहाँ तो सारे के सारे रियल नंबर ही रहेंगे आपके, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कई सारे छूटेंगे भी, कहीं पे मैपिंग हो जाएगी। तो बी को हम नहीं देख रहे हैं, मेन हम इसको देखते हैं कि ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए और इनकी सभी की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन 0 छूट रहा था। तो इसलिए अगर हमको रियल फंक्शन को डिफाइन करना है सिंपल, तो फंक्शन सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, मतलब कि डोमेन क्या होता है, जिस पर आपका फंक्शन पूरी तरीके से डिफाइन होता है, जिन पॉइंट्स पर जो हमारी x वैल्यूज होती हैं, क्योंकि x हम यहीं से लेते हैं, हमारा क्या होता है xy, ये पेयर होता है हमारा, ठीक है। और x जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, डोमेन, x वैल्यू तो लेते हैं। तो अगर हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि f सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, तो ये इस तरह का जो फंक्शन रहेगा ये आपका कहलाएगा रियल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम रियल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यहां पर देखें रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। अभी हमने रियल फंक्शन समझा है, तो रियल फंक्शन में हमने क्या समझा है कि कोई भी फंक्शन अगर डोमेन टू कोडोमेन के लिए डिफाइन है तो वो जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन कहलाएगा। मतलब फिर आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होगा या नहीं, मतलब वो कंफर्म है कि वो एक फंक्शन है, इसीलिए उसके आगे लगा है रियल फंक्शन। सो यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन दोनों पढ़ रहे हैं, तो रियल फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, रियल वैल्यूड फंक्शन और दोनों की डेफिनेशन देखें। A function which has either capital R means real number or one of its subset as its range is called a real valued function। तो रियल फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इसमें सिर्फ ये चीज़ बोली गई है कि जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है f(x इक्वल्स टू, जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिया 1/x, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि आप x की प्लेस पर कुछ भी रख लो, x की प्लेस पर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर है कुछ भी रहे, सिर्फ और सिर्फ जो आंसर आ रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी हमारा पेयर होता है, इस तरह से x, y हमारा पेयर होता है, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा डोमेन, ठीक है। और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज, ठीक है। और अभी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा पहला एलिमेंट x और y के प्लेस पर हम क्या लिख के चल रहे हैं, f(x), ठीक। तो ये जो x होता है ये हमारा होता है डोमेन और f(x) है हमारा रेंज, मतलब जो आंसर आ रहा है वो,
ठीक है। तो x के प्लेस पर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है यानी कि जो 1/x आ रहा है वो आपका रियल नंबर होना चाहिए। ये जो आंसर आएगा आपका फंक्शन से, ये आपका क्या होना चाहिए, रियल नंबर या फिर इसका कोई भी सबसेट। ठीक है, तो वो जो भी फंक्शन रहेगा वो रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोला जा रहा है, अ फंक्शन विच हैज ईदर आर मीन्स रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, यानी कि जो भी रेंज रहेगी, आंसर जो आएगा एफ का जो भी आंसर है, एक्स की प्लेस पर कुछ भी रखो, जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या होना चाहिए, या तो रियल नंबर होना चाहिए या फिर इसका कोई भी सबसेट। तो ऑब्वियसली आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर का कोई भी सेट उठा लीजिए, वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर का सेट उठा लो आप, वो हमेशा रियल नंबर का सबसेट रहेगा, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर आपके सारे के सारे नंबर आते हैं। अब सबसेट अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। सबसेट मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक सेट हमने ले लिया अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेट ले लिया 1 - 1/2 0, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ आर। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रियल नंबर है इनके अंदर सारे के सारे नंबर आ रहे हैं आपके, ये बीच में 0 और इस तरफ पॉजिटिव सारे नंबर, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर। तो क्या ये नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। तो ये इसका सबसेट होगा ही होगा। मतलब कि कोई भी फंक्शन रहे, बस उसका जो आंसर रहेगा वो रियल नंबर आएगा या फिर उसका सबसेट रहेगा, तो वो रहेगा रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली चीज समझ ली, रियल फंक्शन हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेशन में देखें। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आर, और मैंने अभी बताया आपको कि अगर डोमेन जो है वो क्या होना चाहिए, या तो वही रियल नंबर या फिर इसका सबसेट। तो डोमेन जो रहेगा क्या रहेगा, वो इज द सबसेट ऑफ या फिर इक्वल आर। इक्वल इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला है, यहां पर भी इक्वल नहीं, यहां नहीं आएगा क्योंकि तो एग्जाम्पल लिया है। तो डोमेन इज द सबसेट ऑफ कैपिटल आर, ये चीज होनी चाहिए। और डोमेन क्या चीज होती है, जिस पे हमारा जो फंक्शन है वो रहेगा डिफाइन। सिंपल है, ठीक है। तो रियल फंक्शन के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका डोमेन रहेगा वो सबसेट रहेगा रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। और जो आपका कोडोमेन है वो तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। सो यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल से आपको इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके, क्योंकि हमने यहाँ पर यही समझा कि कोई भी फंक्शन है आप डायरेक्टली एकदम देखकर नहीं बोल सकते कि हाँ ये फंक्शन है। एफ(x) इक्वल्स टू लिखा, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम। तो हमने इस तरह से करके देखा तो हमको पता चल गया कि 0 पे डिफाइन नहीं है। मतलब अगर इसको हमको फंक्शन बनाना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जो भी डोमेन है वही चेंज करना है, और डोमेन तो यही होगा। और डोमेन क्या चीज होती है, जिसपे आपका फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। सो अगर ऐसी कंडीशन रहेगी, मतलब कि जो फंक्शन है वो रहेगा डोमेन टू को डोमेन, तो वो हो जाएगा आपका रियल फंक्शन। और जो डोमेन रहना चाहिए द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड को डोमेन इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डेफिनेशन में भी क्लियर लिखा है, लेकिन सिर्फ मुझे समझाना था कि किस तरह से हम यहाँ पर डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन हमने अभी तक सिर्फ नंबर्स में लिखा है कि बस जो एक्स वैल्यू होती थी, पहली वैल्यू होती थी, उसको लिख देते थे। लेकिन जब इनफाइनाइट में नंबर्स आएंगे तब कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझना हमें ज़रूरी था। सो आई होप आपको रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन समझ में आया होगा और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ्स हैं तो वो भी हमको समझना है, तो उनको समझेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।